यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के याहियागंज के गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारे पहुंचे हैं। आज बैसाखी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे जाकर माथा टेका और अरदास भी की। तस्वीरें उस वक्त की जब इस गुरुद्वारे में शीश नवाने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के याहियागंज में है ये गुरुद्वारा। आज बैसाखी का मौका है और बैसाखी के मौके पर यहां पर माथा टेकने के लिए यूपी के सीएम पहुंचे हैं। अरदास में बैठे, सर पर उन्होंने पटका भी बांधा हुआ है, आप देख रहे हैं। याहियागंज गुरुद्वारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अरदास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले हमने देखा था रामनवमी के मौके पर भी उन्होंने कन्या पूजन किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया था, वह आज भी प्रासंगिक समाज में बना हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो, क्या हम बना पाएंगे? ये केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। वे पंच प्यारे कौन थे? हिंदू धर्म के उन जातियों से थे जिन्हें हम अछूत मानते हैं। इसलिए कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिख पंथ के अलावा साथ भारत के अंदर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस या बैसाखी का पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करना है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सिख गुरुओं की इस परंपरा के प्रति पूरा देश हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब उस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समरस समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उसको आगे बढ़ाते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। ये लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। आप सबको आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विशाल, कितनी देर यहां पर मुख्यमंत्री योगी रुके, क्या कार्यक्रम था आज उनका यहाँ? उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बैसाखी के मौके पर आपने देखा कि उन्होंने बधाई दी, सिख समाज को बधाई दी और सिख पंथ की स्थापना दिवस के मौके पर सिख गुरुओं को नमन भी किया और यह आह्वान किया कि केवल सिख समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि पूरा समाज सिख गुरुओं से प्रेरणा ले, उनकी सीख पर चले और एक एकजुट समाज और एकजुट भारत की परिकल्पना को साकार करे। आज बैसाखी है और इस मौके पर याहियागंज गुरुद्वारे में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरदास की उन्होंने, पाठ में बैठे और उसके बाद उन्होंने ये बातें कही वहां मौजूद लोगों से। और अब विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं। कितनी देर इस कार्यक्रम में शामिल रहे योगी आदित्यनाथ? विशाल,
सौरभ अब से करीबन लगभग 20 मिनट पहले आए और 20 मिनट का वक्त उन्होंने गुजारा है। लखनऊ की अहियागंज गुरुद्वारा है और अहियागंज गुरुद्वारा लखनऊ की सबसे पुरानी गुरुद्वारों में से एक मानी जाती है। इस पवित्र स्थान के बारे में बताया जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता और अपनी मामा के साथ यहाँ पे 1670 में आए थे और 2 माह 13 दिन रुके थे। और इस स्थान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ आज भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हस्तलिखित जो हुक्मनामे होते हैं वो मौजूद है। और अब से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अहियागंज के गुरुद्वारे में आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और जो यहाँ लोग थे उनसे अपनी 4 बातें कही हैं। तो निश्चित तौर पर जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से पटा हुआ है। जो लोग हैं आसपास के घरों में चढ़े हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख लें। और जो बैसाखी का पर्व है उसको देखते हुए सिख समाज के जो लोग हैं वो हजारों लोग इस समय मौजूद हैं और वो इस समय सुन रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर उनसे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बैसाखी के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, आसपास का जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरा सील कर दिया गया है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर वो जान सकेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे के अंदर किन किन बातों को कहा है और किन किन बातों को आज के दिन याद किया गया है, क्योंकि आज सिख समाज के लिए बेहद खास दिन है, बैसाखी का दिन है। सौरभ जी, हम योगी आदित्यनाथ अरदास में भी बैठे हमने देखा था और उसके बाद उन्होंने बात की और सिख समुदाय की और सिख धर्म की जो अच्छी बातें हैं उन्होंने कहा कि सबको उससे सीख लेनी चाहिए, केवल सिख धर्म को मानने वालों को ही नहीं बल्कि और समाज के दूसरे तबकों को भी। और इसके बाद फिर यहाँ से आप बता रहे हैं कि वो अब निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो उनका संबोधन है वो अंदर चल रहा था वो खत्म हो गया। हालांकि उनका काफिला भी यहाँ से नहीं निकला है, वो लोगों से अंदर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। संबोधन के बाद वो जो सिख समाज के लोग हैं वहां पे उनको गुरुग्रंथ भेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पे इस समय चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहियागंज के गुरुद्वारे से जो की ऐतिहासिक महत्व रखता है यहाँ से निकल सकते हैं। फिलहाल वो अंदर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है इससे लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर वो यहाँ से निकलेंगे और 5 काली राजमार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां जाएंगे। उसके बाद उनके काफी सारे कार्यक्रम हैं उसको करेंगे। लेकिन बैसाखी के दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहियागंज के इस पुराने लखनऊ में पहुंचे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि आसपास का जो समाज है वो इस बात से बेहद खुश है कि मुख्यमंत्री उनके बीच में आए हैं, उनके जो गुरु हैं उनके लिए माथा टेका है, अरदास किया है और जो लोगों को संबोधित किया है निश्चित तौर पर उसको देखते हुए सिख समाज यहाँ काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि बैसाखी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बीच पहुंचे हैं।